थैंक यू। जी थैंक यू। चलिए जी नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। आई थिंक चैट में किन्होंने कुछ लिखा है। थैंक यू। सो और कुछ डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? सर पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स के लिए सिमेट्रिक होना नेसेसरी कंडीशन है ना, मतलब अगर नहीं होगा तो वो नहीं होगा ना। डेफिनेशन में ही है, हाँ डेफिनेशन ही कहता है कि अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनिट और पॉजिटिव सेमी डेफिनिट सच दैट। तो वो नेसेसरी है और सफिशिएंट, मतलब इट्स लाइक नेसेसरी है, सफिशिएंट तो नहीं है। सिमेट्रिक होना गारंटी नहीं देगा पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव होने के लिए जरूरी है कि सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए डेफिनेशन है कि पॉजिटिव है ना, सिमेट्रिक ऐसा डेफिनेशन होता है ना कि ए इज पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स या असिमेट्रिक मैट्रिक्स या सच दैट, ऐसा लिख दूं मैं, इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इज ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इज मोर देन सर। है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इज मोर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन, अगर ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो। ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो ये है, या यहाँ लिखा रहता है कि असिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट, या तो आप बुक में देखोगे तो ऐसा लिखा रहेगा कि असिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ दिस हैपेंस, है ना। ये है, ये डेफिनेशन है। बाकी आप थ्योरम जानते हो कि जितने भी माइनर्स होंगे या क्या बोलते हैं जो, यस सर, आइगन वैल्यू सारे पॉजिटिव होंगे हाँ तो। प्रिंसिपल है ना, डायगोनल्स जो होंगे वो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा। ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। यस। सर एक और आपका रिकॉर्ड देख रहा था, वहां पे आपने बताया था कि एक पी मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट कर रहे, पी ट्रांसपोज इनटू पी इनवर्स उसके एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर वो आ गया तो वो थ्योरम मतलब थोड़ा क्लिक नहीं हुआ था। कौन सा पी इनवर्स ए पी? नहीं नहीं, मतलब कोई ऐसी मैट्रिक्स मिल जाए जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और पी ट्रांसपोज पी अगर वो ए आ जाए तो वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा। अच्छा अच्छा, पी ट्रांसपोज पी, एक मिनट, किसी मैट्रिक्स का मतलब मान लो, सर क्या लिखूं? तब अपने रेफरेंस वो डिकम्पोजिशन वाला दिया था, चॉलिस हम्म की डिकम्पोजिशन का थ्योरम, वो हम्म। वाला थ्योरम को दिया था। हाँ कुछ होगा उसका, अगर रिजल्ट होगा, अगर लिखाया होगा तो, कि होगा रिजल्ट। तुम ऑनलाइन थोड़ा देख सकते हो, जैसे मतलब वो जस्ट स्टेटमेंट लिखोगे पता चल जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं आजकल हर जगह वो चीज़ें अपलोडेड हैं वेबसाइट पे, है ना, नोट्स के रूप में, बुक के रूप में, है ना, कंटेंट है। तो हो जाएगा, वैसा होगा तो डिपो जो वैसा हो सकता है, देखना पड़ेगा। या फिर से रिपीट करो, क्या कहना था, क्या कह रहे थे? कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए है, किसके इक्वल है? हाँ पी इनवर्स पी के, ऐसा? सर, आपको मैं फोटो ही भेजता नोट्स का, वो हाँ मैं हाँ, आप। भेजो। तो होगा, कोई रिजल्ट होगा, बहुत सारे थ्योरम से जो प्रूव होते हैं, तो इस तरह से। यस सर, सेंड किया। हम्म। अच्छा इस तरह से था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट इफ देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट ए इज पी ट्रांसपोज पी। अच्छा, ए इज पी ट्रांसपोज पी, ये कुछ होगा, देखना पड़ेगा। सो इफ एंड ओनली इफ था नहीं, हाँ ऐसा कोई, देखता हूँ एक मिनट, हाँ। एक तो पढ़ाते हैं ना, याद रहता है, वरना उसमें देखते हैं ना कुछ कंटेंट्स, इसलिए याद रहता है।
चोलेस्की डिकम्पोजिशन में ये यूज़ होता है, वो एडवांस लीनियर अलजेब्रा या न्यूमेरिकल एनालिसिस में आता है वो चोलेस्की डिकम्पोजिशन। तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है ए इज अ सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट देन दिस। तो ये वन वे तो ओके है, एंड कन्वर्स भी ट्रू है इसका। वन वे थ्योरम है ना, ठीक है। अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो ऐसा होगा, मतलब एवरी, जो आपका ना चोलेस्की डिकम्पोजिशन क्या कहते हैं, एवरी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज दिस, है ना, फॉर सम मैट्रिक्स पी। यस, सो ठीक है, ये जो थ्योरम है सही है। आप देख सकते हो ना कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स पी सच दैट ए इज पी ट्रांसपोज पी। ओके, हाँ सही है। हर पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स के लिए एक मैट्रिक्स पी मिलेगा जिसके लिए पी ट्रांसपोज भी ए होगा, या अगर पी ट्रांसपोज भी ए हो जाता है देन ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है। सर इस थ्योरम से मतलब, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा टीडियस होगा ना, मतलब वो पी मैट्रिक्स ढूंढना पड़ेगा वैसे फिर। हाँ वैसे ये जस्ट स्टेटमेंट है, कई बार ऑप्शन मान लो आपके गेट में, जैम में तो ये है नहीं शायद सिलेबस में, गेट में अगर इस तरह क्वेश्चंस आ गए कि जो ऑप्शंस हैं, मेनली क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखते हैं स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, कि यही जो आप बोल रहे हो वही स्टेटमेंट लिखा आ गया कि ए इज पॉजिटिव देन देयर इज मैट्रिक्स पी सच दैट पी ट्रांसपोज इज पी, और दूसरा ऑप्शन कन्वर्स होगा कि इफ पी ट्रांसपोज पी इज ए देन ए इज पॉजिटिव। तो इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे, तो यू शुड नो दिस। जरूरी नहीं कि हर बार है ना क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व उससे करेंगे, बट हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम सही है। इसका प्रूफ भी अवेलेबल है ना, इतने सारे कंटेंट है। प्रूफ देखा था फेडबर्ग में, पढ़ रहा था मैं। है बहुत सारे मैथ्स के, तो बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी है ऑनलाइन, है ना, उस पर गूगल पे डिफरेंट साइट्स पे, और उस पर मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि बहुत कंटेंट बॉर्ड यूनिवर्सिटीज़ के जो है ना प्रोफेसर्स हैं उनका ऑलरेडी कंटेंट बहुत है, तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, आई थिंक, है ना, यही है, सही है। ठीक है, चलिए फिर यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।